हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वीआईपीएम। देखिए, आपका जो ये वीडियो है इसमें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं आपका टेस्ट का सॉल्यूशन, जो अभी आपका रिसेंटली संडे को हुआ था, जिसका सॉल्यूशन आपकी क्लास में नहीं हो पाया, जिस वजह से हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं या किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगा हो, वो उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपका जो टेस्ट था वो बेस था आपके टेंस पर और स्पेशली प्रेजेंट टेंस पर। देखिए, जो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां अगर देखती हूं तो देखिए क्या कहता है। शी हैड टू, आई हैड टू, वी हैड टू। हम सभी को पता है कि हैड टू क्या है, मॉडल है, जो क्या दिखाता है, कंपल्शन दिखाता है। पर हम सब ये भी जानते हैं कि यदि हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो उस मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, राइट। पर आप यहां देख सकते हो कहीं भी कोई वर्ब की फॉर्म मेंशन नहीं है, तो इससे क्या निकलता है कि भाई इंप्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड है। चलिए अब आ जाते हैं अपने दिए हुए ऑप्शंस पे। आपने पढ़ा होगा हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में जहां थर्ड फॉर्म फॉलो करते हैं, वहीं प्रेजेंट सिंपल में पोजीशन भी शो करते हैं, राइट। अब चलिए, मान लिया कि सेंस तो ये मुझे पोजीशन का ही दे रहा है, पर अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, शी हैड टू फॉर प्रीवियस सोलो शोज। अब प्रीवियस मुझे क्या कर रहा है, यानी कि उसके पास पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि उसके पास पोजीशन तो था, किसका था, 4 सोलो शोज का था। तो अर्थात मैं क्या मान के चलूं कि जो प्रीवियस सोलो शोज बता रहा है कि जो ये शोज हैं अर्थात हो चुके हैं, वही भाव है, यानी कि घट चुके हैं। और प्रीवियस वैसे भी मुझे पास्ट की तरफ भी लेके जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, तो ये देखो, ये कह रहा है हैज। अगर मैं ये बोलूं शी हैज, शी हैज, शी हैज, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वो शो जो है वो फिर वो प्रीवियस नहीं रहे, उसके पास अभी भी है जिसे उसे इन फ्यूचर में उसको करना है, इसलिए हम इस प्रेजेंट पोजीशन से तो नहीं यूज करवाएंगे। फिर एक आता है हैज हैड और एक हैज बीन। अब कुछ स्टूडेंट को क्या रहा होगा, डाउट रहा होगा कि हैज और हैड कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो तो हैड का मतलब पजेस करना भी, राइट, पोजीशन रखने का भाव भी देता है। और हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी रीसेंट पास्ट के एक्शन को शो करता है। तो उसी प्रकार से मैं ये देखूं कि शी के अकॉर्डिंग तो मेरा प्रेजेंट के सेंस में ये हैज जाएगा ही जाएगा, और ये परफेक्ट यानी कि V3 के रूप में काम कर रहा है, राइट। तो यहां तो ये कॉम्बिनेशन है। और एक आ रहा है हैज बीन, तो बीन के बाद में अगर हम यूज करते हैं शी हैज बीन, आई हैव बीन, यू हैव बीन, तो उस बीन के बाद क्या रखते हो, या तो आप कोई ना कोई एडजेक्टिव रखोगे, भाई आई हैव बीन टायर्ड, शी हैज बीन हैप्पी, है ना, या शी हैज बीन अ टीचर, राइट। तो यहाँ क्या सेंस आ रहा है, या तो एडजेक्टिव आए या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी आए कि भाई वो रही है, एक टीचर रही है, या वो पहले से अब तक कैसी रही है, भाई थकी भी रही है। तो सेंस क्या आ रहा है इनका, लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन वाली बात कर रहा है और यहां से पोजीशन खत्म हो गया। तो यहां आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन बनेगा, भाई शी हैज हैड 4 प्रीवियस सोलो शोज, अर्थात पोजीशन के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला भाव बन के यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कहता है, द बाइबल सेज। अब जो बाइबल है से, अब देखो बाइबल खुद नहीं कह रही है, अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है और हमें वो ये सीख देती है। तो द बाइबल सेज लव ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे का प्यार है ना, लव ऑफ मनी इज द रूट, जड़ है। जो पैसे को लेकर के प्यार है वो क्या है, इज द रूट। किस चीज की रूट है, ऑफ ऑल इविल, हर बुराई की जड़ है। जब मनुष्य को पैसे से प्यार हो रहा है तो वो, ये बाइबल ये कह रहा है कि जो लव ऑफ मनी है इज द रूट ऑफ ऑल इविल। जब मन में किसी के लालच आ जाता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति क्या करता है, गलत काम करने लगता है। तो उसी के लिए उसने कहा है कि भाई लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कौन से टेंस में है। अब देखो, द बाइबल सेज V1 है, ठीक है, ये तो एक सेक्शन हो गया जिसमें उसने एक्शन वर्ब को यूज किया है।
द लव ऑफ मनी इज, पैसे का जो प्रेम है, इज भी किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, ठीक है, रूट ऑफ ऑल इविल। तो यहां पे भी मुझे प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है और यहां भी मुझे प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, राइट। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए, आई हैव नोटिस्ड, मैंने क्या किया है, नोटिस किया है, यानी मैंने किसी चीज पर ध्यान दिया है ना। दिस ट्रेट, ट्रेट होता है कोई किसी प्रकार का लक्षण, है ना, इन मैनी एक्टर्स। तो जो ये ट्रेट है, इस ट्रेट को इस आई ने नोटिस किया है, किसमें, ये देखो इन प्रीपोजिशन आया, इन मैनी एक्टर्स, किसमें, एक्टर्स में, कई एक्टर्स में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा टेंस है। तो आप देख सकते हो कि हैज और हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म फॉलो होती है तो वो क्या बन जाता है, हैज को देख के तो ये देखो भाई हैज अब प्रेजेंट में यूज होते हैं, थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। तो सेंटेंस किसका बनेगा, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर देखो ये मेरा सब्जेक्ट है, कह रहा है कि आई हैव ऑफन, ऑफन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, एडवर्ब है ना ऑफन, यानी कि मैंने किया है, ऑफन किया है यानी कि काफी बार, प्राय मैंने किया है, किया क्या है लेकिन, क्रिटिसाइज्ड। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड, तो मैंने क्या किया है, मैंने प्राय आलोचना किया है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, कमियां निकालना। द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि जो सफाई के स्टैंडर्ड बने हुए हैं, लेवल बना हुआ है, किसमें, इन द ट्रेन इन इंडिया। देखो क्या कहना चाह रहा है कि स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि मैंने प्राय क्रिटिसाइज किया है जो क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड, यानी कि जो उन्होंने मापदंड बना रखे हैं ना भाई, इतनी सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैंने तो उस स्टैंडर्ड को ही क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, लेकिन कहां पर या किस चीज के, इन द ट्रेन इन इंडिया। भाई हो सकता है कि उसको इंडियन ट्रेन में वो क्लीनलीनेस नहीं मिली हो, इसलिए उसने उस सफाई का जो मापदंड बना हुआ है उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया है। अब फिर से पूछ रहा है बताओ कौन सा टेंस है, फिर दोबारा बताने की जरूरत है आपको लगता है, हैव। अब ये तो क्या है, एडवर्ब है, लेकिन इस हैव की वर्ब कहां है, दिस वन, क्रिटिसाइज। तो हैव प्लस V3, हैज प्लस V3, कौन सा सेंटेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड रीडिंग, अब देखो रीडिंग यहां पर सब्जेक्ट बनी हुई है ना, एक तरीके से जिरंड भी कह सकते हैं आप इसको, कि जो एक अच्छा जो पढ़ना है, अब जो जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हो ना उसके लिए बोल रहा है कि गुड रीडिंग डैश द सेंस, आपके सेंस को करती है क्या, सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो कैसा माइंड, एक तो माइंड एजुकेटेड है और साथ ही साथ लिबरल है। लिबरल का मतलब होता है जब कोई आप बिल्कुल ओपन माइंडेडली बात करते हो ना, उसके लिए कह रहा है कि गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ, आपके सेंस को कर रही है, बिलीव्स कर रही है। अच्छा अब देखो किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, गुड रीडिंग को अगर मैंने सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए। अब देखो द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, तो ये जो माइंड है ये तो मेरा क्या बना, ऑब्जेक्ट, और वैसे कर किसको रही है, इस सेंस को कर रही है, ये है मेरा मेन ऑब्जेक्ट अगर मैं देखूं तो। अब ये सेंस है किसका, उसने इसको एलोबरेट करने के लिए बता दिया भाई सेंस किसका है, कि भाई जो लिबरल एजुकेटेड माइंड है ना उसके सेंस को। जब सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो बीच में किसकी जरूरत है मुझे, राइट, जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यदि मैं बिलीव्स वर्ड को देखती हूं तो बिलीव्स तो क्या है, नाउन है, तो भाई नाउन के बाद ही नाउन तो नहीं आने वाली। लीड्स की बात करें, लीड वर्ब है, यहां पर लीड वर्ब है, ठीक है, लेकिन लीड अपने बाद में टू प्रीपोजिशन यूज करता है, नेतृत्व करने के भाव में काम आता है, आपको राह दिखाने के काम आता है। अब आता है स्टार्ट्स और रिफ्लेक्ट। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक स्टार्ट और रिफ्लेक्ट। अब देखो स्टार्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, अब जो माइंड के सेंस को स्टार्ट करता है, क्या शुरू कर देता है, या उसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का अर्थ है कि जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हो
तो वही चीज आपको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, अर्थात जैसा पढ़ रहे हो वैसा अपने व्यक्तित्व में ढाल रहे हो। तो वो शुरू नहीं कर रही, वो उसको क्या कर रही है, मेरे सोचने के तरीके को, मेरे बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आप देखते हो सनरेज अगर किसी मिरर पर या उस पर पड़ती है तो क्या होता है, वो रेज आकर के अब जहां डायरेक्शन पे पड़ना होता है तो एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, राइट, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी जैसा आया वैसा ही उसने ट्रांसफर किया। तो उसी प्रकार से जब आप अच्छा पढ़ रहे हो तो वैसी ही चीज आपके पास आकर के भी वैसे ही ट्रांसफर होगी, इसलिए रिफ्लेक्ट वर्ड विल बी द एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, आई सब्जेक्ट है, समथिंग, समथिंग यानी कि कोई चीज, बर्निंग नाउ जल रही है, कब जल रही है, अभी जल रही है। अब मुझे क्या चाहिए, आई स्मेल्ट, आई स्मेल, आई हैव बीन स्मेलिंग, हैव स्मेल्ट। अब देखो इसने यहाँ पे क्या यूज किया, पास्ट सिंपल का स्मेल्ट यूज किया और उसके बाद सभी को उसने प्रेजेंट के साथ रखा। यहाँ प्रेजेंट सिंपल में रखा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में रखा। ठीक है, अब डाउट ये आ रहा है कि चूज क्या करूं, क्योंकि नाउ उसने अगर बोल दिया तो नाउ तो मुझे अभी बता रहा है, राइट, और अगर मैं स्मेल्ट को देखती हूं तो ये तो मुझे सेकंड फॉर्म दिखा रहा है जो कि मुझे पास्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो ये तो मैं चूज नहीं करूंगी। अब बचता है स्मेल, हैव बीन स्मेलिंग और हैव स्मेल्ट। तो देखिए एक बात सीखने वाली जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है, राइट, और स्टेटिव वर्ब को आप प्रोग्रेसिव फॉर्म अर्थात कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। अगर आप बोलो ना आई एम स्मेलिंग समथिंग, मैं सूंघ रही हूं, नहीं, गलत है। तो उसको जब सेंटेंस आपको लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हो, ठीक है। तो जब मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज नहीं कर सकती तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे यूज करूं, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस वाले सेंस को बताने के लिए मैंने पहले सी सेक्शन आपका उठा लिया। अब मेरे पास बी और डी ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। एक कह रहा है स्मेल और एक कहता है आई हैव स्मेल्ड। अब लेकिन कीवर्ड्स पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट के, यदि जस्ट नाउ लिखा होता, जस्ट नाउ किसका कीवर्ड है, परफेक्ट का कीवर्ड है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, तब तो ये बोलता अरे भाई आई हैव स्मेल्ट समथिंग जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी कुछ सूंघा है ना, आई हैव स्मेल्ट समथिंग बर्निंग, आई हैव स्मेल्ट समथिंग जस्ट नाउ दैट समथिंग इज बर्निंग, कुछ इस प्रकार से बताता। नाउ कहां लेकर आ रहा है, मुझे कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लेके जा रहा, सिर्फ अभी के सेंस में लेके जा रहा है। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। अब मैं आपसे पूछती हूँ अभी क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो नाउ के साथ आप क्या यूज कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सुनो चीज समझने की कि मुझे यहां तो सेंस मैम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है, तो एग्जैक्टली सेंस जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है लेकिन मेरी वर्ब कौन सी है, स्टेटिव वर्ब है, तो मैं उसे क्या करूंगी, प्रेजेंट सिंपल में रख दूंगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा सही ऑप्शन कौन होगा, प्रेजेंट सिंपल का, आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। चलिए, he is always dash his temper, right, ये क्या कह रहा है, he is always dash his temper, temper का मतलब होता है आपा खोना। अब देखो यहां पर उसने क्या यूज किया है, हर जगह आप देख सकते हो उसने ये लूज वाला सेंस यूज किया है, यानी कि खोने के सेंस में, राइट। तो अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है he is always, तो इसके साथ आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैम क्या आना चाहिए, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि मैम ही इज लॉस्ट कर दूं, तो लॉस्ट तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लॉस्ट कौन सी फॉर्म है, या तो आप सेकंड फॉर्म कंसीडर करो या फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब लेकिन बी वर्ब के साथ यूज करोगे तो थर्ड फॉर्म कंसीडर करूंगी, पर BT3 वाला तो भाव ही नहीं है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास सब्जेक्ट है जो खुद के लिए डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक है। फिर आता है ही इज लूजिंग, ही इज ऑलवेज लूजिंग और ही इज हैड ऑलवेज लॉस्ट, तो क्या गलती कर रहा है कि भाई इसके बाद में मैं हैड और हैड का तो यूज करूंगी ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया।
अब जब इज आ गया तो हैज बीन लूजिंग भी नहीं करूंगी, बचता कौन है मेरे पास, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाव कि भाई ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर। अब कीवर्ड की बात आई कि मैम ऑलवेज आया है तो कहीं ना कहीं उसका हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, राइट। यदि हम हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो मैम मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखूं कैसे, तो देखिए एक सीखने लायक बात आपके लिए कि जब कोई ऐसा एक्शन जो कि क्या हो, अनोइंग हो, क्या हो, अनोइंग हो, जब कोई बार बार अपना आपा खोता है, जैसे मान लो आप छोटे हो, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते तो पेरेंट्स क्या होते हैं, इससे परेशान होते हैं ना परेशान, लेकिन आपने तो अपनी आदत बना रखी है छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाने की, राइट। तो जब कोई एक्शन अनोइंग हो और वहीं उसके लिए आपको काफी बार मना भी किया गया हो करने के लिए, अनोइंग के साथ साथ इसमें लिखना हैबिचुअल अनोइंग एक्शन, हैबिचुअल अनोइंग एक्शन की आदत है लेकिन वो एक्शन जो है लेकिन अनोइंग भी है और उसके लिए आपको काफी बार मना भी किया गया हो करने के लिए, तो उस हैबिचुअल एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। क्योंकि वैसे तो हमने सीखा है कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है या कोई रूटीन एक्शन होता है उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने लायक बात यह है कि वो हैबिचुअल एक्शन अनोइंग होना चाहिए, और अनोइंग है और आपको जिसके लिए कई बार आपको मना भी कर रहे हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। चलो, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखो यहाँ पे बेल के लिए कह रहा है रिंग करना, है ना, रिंग करने का मतलब क्या होता है, बजना, ठीक है। तो यहाँ देखो रिंगिंग दे रहा है, तो रिंगिंग अगर इसने मुझे दिया है तो इसे कहीं ना कहीं मुझे बी वर्ब भी तो देनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं दी। अब कह रहा है रिंग्स, एक कहता है रंग्ड और एक कहता है रिंग। अब जिस बच्चे को रिंग की तीनों फॉर्म पता है, दोनों फॉर्म, चलो फर्स्ट फॉर्म तो खैर सभी को पता है, ठीक है, सेकंड क्या होती है, रैंक, और थर्ड क्या होती है, रंग, रिंग, रैंक और रंग, राइट। पर इसने मुझे सी और डी में क्या दिया, रंग दे दिया और एक जगह पे रिंग दे दिया, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब यहां पर मैं प्रेजेंट सिंपल क्यों चूज करूं, फिर मैं यहां पर प्रेजेंट सिंपल इसलिए चूज करूंगी क्योंकि यहां पर बेल के नेचर के बारे में बताया गया है कि जो बेल है रेगुलर इंटरवल पर बजती है, ठीक है। ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 years। अब ये कह रहा है ही डैश इन दिस हाउस, इस घर में, फॉर 20 years 24 साल तक, यहां पे जो ये फोर है तक का भाव में दे रहा है, ठीक है, से वाले भाव में नहीं यूज हुआ है, जैसे आपने सीखा होगा ना। देखो क्या कह रहा है, ही लिविंग, फिर से लिविंग को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इज एम आर उसने कुछ नहीं दिया। ही हैज लिव्ड, चलो एक बार देख लेते हैं कि ही हैज लिव्ड दे रहा है, ही हैज हैड लिव्ड। देखो जब मैंने अभी बात किया था कि भाई हैज हैड तो यूज हो सकता है, तो ये तो यही प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में खत्म हो गया ना, लेकिन इसने फिर से क्या किया, वापस से एक और वर्ब लगा दी जो कि फर्स्ट फॉर्म में लगाई, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ही हैड हैज, अरे बाबा हैज के बाद में हैड यूज करते हैं क्या, कभी थर्ड फॉर्म के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं क्या, या कभी ऐसा होता है क्या कि आप जब ऐसे पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे हो तो हैज हैव के बाद में जैसे हम V3 यूज कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले परफेक्ट फॉर्म रख दें और उसके बाद में हैज हैव रख दें, नहीं है ना पॉसिबल, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहां पर उसके एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, कह रहा है कि भाई ही हैज लिव्ड, वह रह चुका है, इन दिस हाउस, इस घर में 24 साल तक। जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हो ना, वहां पे तो कौन सा भाव आता है, से वाला, जैसे बोले ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 24 years, वो इस घर में 24 साल से रह रहा है, तो ये यहाँ पे फोर से के सेंस में नहीं, किसके सेंस में आया है, तक के सेंस में। चलिए, दिस टॉर्च डैश 3 बैटरीज। अब देखो वापस से वही बात आ गई, क्या कर रहा है, टॉर्च के नेचर को बता रहा है, दिस टॉर्च इज होल्डिंग, नहीं, जब नेचर को बताने की बात है तो फिर कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, है ना, तो क्या बोलोगे कि भाई दिस टॉर्च होल्ड्स 3 बैटरीज,
अर्थात जो ये टॉर्च है अपने अंदर 3 बैटरीज कंटेन करती है, अपने अंदर 3 बैटरीज रखती है का भाव है। ठीक है, इसलिए इस होल्डिंग को चूज नहीं करेंगे। होल्ड सिंगुलर नहीं, प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा क्योंकि ओरिजिनल वर्ब है, इसलिए इसे नहीं चूज करेंगे। और दूसरी बात, होल्ड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्ड होती है, तो होल्डेड क्या है, गलत है। ठीक है, अभी कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस इन आई हैव लीव्ड, क्या कह रहा है, आई हैव लीव्ड 20 आवर्स, है ना, कि मैं 20 आवर्स रह चुका हूं, 20 घंटे रह चुका हूं इन लखनऊ, लखनऊ में मैं 20 घंटे रह चुका हूं, सिर्फ ये कहना चाह रहा है। आई हैव लीव्ड, वैसे भी उसने हमसे टेंस पूछा है, बताओ हैव और V3 कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, सोचने की जरूरत ही नहीं है यहां तो। फिर पूछ रहा है कि बताओ भाई आइडेंटिफाई द टेंस इन ही इज राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग, फोकस किस पे करना है, कभी भी किसी भी टेंस को ज्ञात करना है तो हमेशा उसकी वर्ब पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब मुझे BING दिख रहा है और B भी मुझे प्रेजेंट की दिख रही है, B वर्ब है ना प्रेजेंट की, इज और ING आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको चूज करोगे, ए ऑप्शन को चूज करोगे। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस इन द रोजेस इन योर गार्डन। अब देखो यहां तक तो कोई टेंस नहीं है, सिर्फ बात हो रही है जिस चीज की, वो सब्जेक्ट बता रहा है कि द रोजेस, कौन से रोजेस, इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में, आर ब्यूटीफुल, कैसे हैं, सुंदर हैं, तो कैसे हैं, सुंदर है। अब कोई और वर्ब नहीं दिख रही, कोई एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ आर दिखाई दे रहा है। तो यदि मुझे स्टेट बताने वाला सेंटेंस लग रहा है इज एम आर के साथ में, तो क्या बोलूंगी, प्रेजेंट सिंपल है, आई एम ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम। तो क्या है ये सब, प्रेजेंट सिंपल के ही तो सेंटेंसेस है जो इज अर्थात बी वर्ब के साथ में स्टेट बताने वाले सेंटेंसेस हैं। कीथ हैज डैश विद अ फेलियर, ठीक है, कह रहा है कीथ हैज डैश विद अ फेलियर। अब ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो भी आने वाली वर्ब है वो मैं क्या मान के चलूं, ITV है, तभी तो प्रीपोजिशन को यूज किया गया है। इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार। तो कीथ ने किया है, क्या किया है वो ऑप्शन में से हम देखेंगे, विद अ फेलियर, फेलियर के साथ, इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 3 बार। अब देखो वर्ब आई है कॉट, एक आई है गॉन, एक आई है गॉट, एक आई है मेट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे दिए हुए शब्दों को देखती हूं तो कैच का आप देख रहे हो थर्ड फॉर्म है कॉट, तो क्या वो फेलियर कैच कर रहा है, नहीं। गॉन अगर आया है, अगर गो आया है तो गो थ्रू का भाव आता है, गो अपने साथ अगर आप किसी चीज से होकर के गुजरते हो ना, तो उसके लिए उसके साथ जो यूज किया जाता है वो थ्रू प्रीपोजिशन होता है, तो ये भी नहीं आएगा। गॉट जो है वो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ही हैड गॉट, फेलियर वाला भाव आता कि उसको फेलियर, असफलता मिली है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक आ रहा है मेरा मेट, राइट, मीट। अब बोले कि मैम मीट का मतलब तो मिलना होता है ना, लेकिन साथ ही साथ जब आप किसी चीज का सामना करते हो ना, चाहे वो एक्सीडेंट हो या ये फेलियर हो, उसके लिए मीट वर्ब को यूज किया जाता है, जो कि क्या है, ITV है समथिंग के सेंस में। तो केथ हैज मेट विद अ फेलियर, राइट ऑप्शन होगा मेट, ये फेस करने के सेंस में है ना, जैसे मैंने तीन बार असफलता देखी है ना, मुझे 3 बार असफलता मिली है, उस सेंस में। He never has and never will take such a decision। देखो ही मेरा सब्जेक्ट है, कह रहा है never has, नहीं किया है, क्या नहीं किया पता नहीं, and never will take। अच्छा, फिर आगे बता रहा है कि and never will take। अब कंजक्शन जो है, कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद में अगर मैं इसी की बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं सेम सेंस एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। पर एक बार आगे बढ़ते हैं, नेवर विल टेक सच अ डिसीजन, ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, डिसीजन नहीं लेगा, कैसा डिसीजन, ऐसा डिसीजन। ठीक है, फिर अब देखो ऑप्शन मुझे जरूर इंप्रूव करने वाला है कि बताओ कौन से वाले में से मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है,
अब सबसे पहली बात एक आती है, आप देख रहे हो इसी सेंटेंस में, अभी हम ऑप्शन पे भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस पे ही चलते हैं। सेंटेंस में इसने क्या किया, विल को हेल्पिंग वर्ब मान के चला और वर्ब को यूज किया V1 के फॉर्म में, परंतु इसने यहाँ पर हैज को भी यूज किया, लेकिन इसकी वर्ब तो लेकर के ही नहीं आया। भाई सेम वर्ब तो फॉलो नहीं होनी है ना, हम तो यही कहते हैं ना कि एंड के पहले और एंड के बाद में सेम वर्ब फॉलो होती है, परंतु यहाँ आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट सेक्शन है जो इस सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ना तो उसने कभी लिया है और ना ही कभी लेगा, क्या सचा डिसीजन, ऐसा डिसीजन। तो जब इसके लेने की वर्ब आ गई है तो इसकी वर्ब कहाँ है, राइट? तो हैज के साथ तो आप V1 फॉलो नहीं करते ना, हैज के साथ तो आप थर्ड फॉर्म फॉलो करते हो, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन कौन है, ये हटा दो, ही नेवर इज एंड नेवर विल, वो नहीं है। भाई ये तो स्टेट बताता है, ये तो नहीं जाएगा। ही नेवर एंड विल नेवर टेक, फिर वही बात, ही नेवर नहीं करता है और नहीं करेगा, नहीं। हम जब किसी के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इट इज ऑब्वियस हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं। हम ये तो बोलते हैं मैंने तो कभी काम नहीं किया है ऐसा और ना ही मैं करूंगा, ऐसे ही कहते हो ना। तो वहां क्या करते हो, अपने एक्सपीरियंस को बताते हो कि भाई मैंने ना तो किया है और ना ही करूंगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। इसलिए देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां उसने क्या किया, ही नेवर टेक। एक गलती दिख रही है कि ही जो है अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस में रखती भी तो इसको क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, है ना। इसलिए फिर वही बात कि जब ही नेवर आया है तो वापस से इस टेक को कैसा होना चाहिए था, टेक्स होना चाहिए था, परंतु विल के साथ तो V1 जाएगा, तो ये दोनों ही रूप में इसके साथ अग्री नहीं हो रहा, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मतलब कल से, है ना। तो जब आप किसी चीज पर काम कर रहे हो लेकिन कब से, पास्ट से, और कब तक बता रहे हो, अभी तक बता रहे हो। अब देखो क्या कह रहा है, सिंस लेकर आया है ना, टाइम के लिए टाइम प्रीपोजिशन लेकर आ गया, तो ये जाहिर सी बात हो गई कि भाई ये मुझे यही बताना चाह रहा है कि ये तो कल से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है आई वॉज वर्किंग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हो तो ये तो सिर्फ बैकग्राउंड काम की बात करता है कि मैं कल काम कर रहा था, तो ये बोलता है कि भाई आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, फिर सिंस नहीं लगाता, डायरेक्टली बोलता है यस्टरडे कि मैं कल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नहीं आया, नहीं आएगा। आई शैल वर्क, शैल कहां लेके जाता है, फ्यूचर में, विल और शैल फ्यूचर में लेके जाते हैं, ठीक है। पर बात किसकी कर रहा है, यस्टरडे की, तो फिर से फॉलो नहीं होगा। आई वर्क, वर्क क्या कह रहा है, मुझे V1 दिखा रहा है, प्रेजेंट सिंपल दिखा रहा है, जो कि या तो मेरा हैबिचुअल एक्शन हो, राइट, या मेरा कोई रूटीन एक्शन हो, परंतु मैं या वापस से यहां आती हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, यस्टरडे। तो यस्टरडे मुझे क्या कह रहा है, वापस से पास्ट में लेके जा रहा है ना। इसलिए हम किसको चूज करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बता रहा है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। तो ये क्या कहेगा कि भाई आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करते आ रहा हूं ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, सिंस यस्टरडे, कल से। तो राइट ऑप्शन डी। हनी इज स्वीट, हनी की स्टेट बता रहा है मुझे, हनी की क्वालिटी बता रहा है, इसको सिर्फ इज और ये मेरा एडजेक्टिव है, तो क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल, ए ऑप्शन। 2 and 2 dash 4, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपने बुक में भी पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा, 2 and 2 make 4। बेसिकली यहां पर आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई तो मेक्स के साथ भी अग्री कर जाता है ना, कभी आंसर की देखते होगे। देखिए तो मेन पॉइंट ये है कि जो ये एंड है ना, कभी कभी प्लस के सेंस में भी काम करता है, ठीक है, जैसे 2 + 2, 3 + 5, तब हम आंसर करते हैं, है ना। लेकिन अभी जब आप इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हो तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब मोस्ट कॉमनली जब यूज करते हो
तो आप इसको प्लस के सेंस में नहीं, जो आपका कंजक्शन है ना, इसको उसी रूप में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो मतलब मेरा एक सब्जेक्ट तो ये वाला है और एक सब्जेक्ट मेरा ये वाला है, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट एंड 2 सब्जेक्ट, तो मेरे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ही मैं अपनी वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज करने वाली हूं। 2 and 2 make 4। राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। अब राम क्या कर रहा है, क्लासेस रेगुलरली कर रहा है, कब से, सिंस जुलाई। क्या कर रहा होगा, अटेंड ही कर रहा होगा, कब से, लेकिन जुलाई से। तो क्या हो गया, क्या बताना चाह रहा है कि जुलाई कोई पास्ट टाइम है और वो जुलाई से ही अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा है। तो ज्यादा दो राहें हैं नहीं, पास्ट से अभी तक काम चल रहा है, तो राम हैज बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। फिर देखो, हैव लिव्ड, मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस, कोई बात नहीं, वर्ब पे फोकस करो। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुका हूं फॉर 4 years। फिर ये 4 क्या आया, तक के सेंस में, 4 साल तक, ठीक है। हैव और V3 क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ पाए हो या जिन्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। द वर्ब फ्रेज हैव कम इन द क्लॉज, ये कह रहा है कि हैव कम इस क्लॉज में। मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई काम किया होगा और अब वो क्या आ गए हैं, कम टू यानी कि आना, है ना, कंक्लूजन पर, अपने निष्कर्ष पर आ गए हैं। वो बोल रहा है कि इज इन, यानी जो ये हमें क्लॉज दिया है इसमें इसने हैव कम को पूछा है कि इज इन किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट में है। बस मुझे तो अब पता चल गया, मैम ने मुझे बता दिया है कि अगर हैव और V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि कम, देखो कम की वर्ब ऐसे सीखिए, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म फिर से कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश द राइट आंसर। शी मेरा सब्जेक्ट है, नो को हटा दो, ठीक है। अब नोन अगर थर्ड फॉर्म है तो कहीं ना कहीं हैज और हैव के साथ में आनी चाहिए थी, फिर से हटा दो। इज नोइंग, चलो मान लो कि मैम शी के साथ इज तो अग्री करता है, लेकिन याद रखने लायक बात क्या है कि नो को, नो भी क्या है, आपकी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, जिसे आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। जब ये अपना रूप बदल ले, मान लो जिरन बन जाए या पार्टिसिपल बन जाए, है ना, तब आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं देखूं तो ये तो मेरे टेंस का रूप है, शी इज नोइंग द राइट आंसर, इसलिए मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रख सकती। अब कौन बचता है, शी नोज द राइट आंसर। वही बात, जब ऐसी वर्ड जिसे मैं प्रोग्रेसिव में नहीं यूज करती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, तो मैं उसे प्रेजेंट सिंपल में ही चेंज करूंगी। तो शी नोज द राइट आंसर। आई एम फीलिंग टेंस, मैं कैसा फील कर रही हूं, मैं कैसा महसूस कर रही हूं, टेंस। टेंस क्या होता है, परेशान, चिंतित, टेंस है ना, टेंशन से बना, टेंशन मतलब चिंता, है ना। तो फील में कैसा कर रही हूं, एडजेक्टिव है ये, देखिएगा। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। अब जब मुझे चिंता हो रही तो मेरा सिर क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो आई एम फीलिंग, बी वर्ब प्रोग्रेसिव, फिर बी वर्ब फिर प्रोग्रेसिव, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। कहां है, सी ऑप्शन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स, डेथ रेट यानी जो मृत्यु दर है ना, उनकी बात कर रहा है। डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स फॉलन इन द पास्ट 10 years, यानी पिछले 10 सालों में क्या हुई है, सोचो, वर्ब फॉलन, वर्ब बी वर्ब के साथ हम यूज करते तो हैं, है ना, V3 यूज करते हैं, परंतु क्या एक्चुअली में BT3 वाला भाव है ना, पैसिव वॉइस तो नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि फॉल क्या है, ITV भी है, गिराना वाला नहीं है, गिरना वाला भाव है, तो गिर गई है ना, कम हो गई है, ITV है, यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए BT3 तो नहीं बन रहा, ठीक है। डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स हैव फॉलन, हैड फॉलन और हैज फॉलन।
रेट्स को अगर देखती हूं तो प्लूरल हैज हो गया यहां से एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो हैज यूज करेंगे नहीं। अब जो आया मुद्दा वो आया हैव का और हेड का। ठीक है, अब देखो अगर मैं हैड बोलती हूं कि भाई डेथ रेट्स हैड फॉलन, गिर चुकी थी, यही कह रहे हैं ना कि गिर चुकी थी, पास्ट में गिर चुकी थी। पर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो ये पिछले 10 साल है ना, उन 10 सालों में जब भी देखो कोई इंडेक्स फ्रेम होती है या कुछ बनता है तो हम पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में तो उसका पूरा आंकलन करके बताते हैं, अरे यार 10 सालों में तो कम हुआ है, अरे 10 सालों में तो बढ़ा है, महंगाई इतने सालों में बढ़ी है, तो बड़ी है बोलते, बड़ी थी कभी नहीं बोलते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बोलोगे कि भाई डेथ रेट्स फ्रॉम एड्स हैव फॉलन, गिर गई है इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों। माई फ्रेंड डैश फॉर मी सिंस 2 o'clock, कब से? 2 बजे से। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हर जगह पे वेटिंग 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 लिखा है ना, तो देखो माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग, माई फ्रेंड इज वेटिंग। अगर इज वेटिंग आया है तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब तो मैं ये बोलूंगी मैम मुझे जाने दो ना, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है, माई फ्रेंड इज वेटिंग। पर वो अगर मुझे ये बता रहे हो कि मैम मेरा दोस्त तो 2 बजे से इंतजार कर रहा है और अब तो मैडम आपने 4 बजा दिए हैं, तो बच्चा फ्रेंड कब से इंतजार कर रहा है? 2 बजे से। तो ये क्या हो गया? 2 बजे का टाइम पास्ट में चला गया। तो पास्ट से लेकर अब तक कर रहा है ना, तो क्या बोलोगे? माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। चलिए इतने ही क्वेश्चंस थे आपके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल सर से एक बार पूछ लीजिएगा।